नमस्कार दोस्तों, आज अपन भारत की विदेश नीति के बारे में जानेंगे। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या क्या रही हैं, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी देशों की विदेश नीति मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्र का हित होता है। उस प्रकार भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भी राष्ट्र हित है। अपने राष्ट्र के हित तथा अपने देश के आदर्शों को ध्यान में रखकर तथा अंतर्राष्ट्रीय हित में समन्वय स्थापित करते हुए हमारे देश की विदेश नीति के निर्माताओं ने अपनी विदेश नीति के कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इन्हीं को भारत की विदेश नीति की विशेषता या आधार के नाम से जाना जाता है। अब भारत की विदेश नीति की क्या क्या विशेषता रही हैं वो देख लेते हैं अपन। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। असंलग्नता की नीति। भारत की विदेश नीति को असंलग्नता की नीति के नाम से परिभाषित किया जाता है। भारत के ऐसा ही विदेश नीति का प्रमुख घोषणा पत्र एवं मूलभूत निर्णायक सिद्धांत हैं। महाशक्तियों के मध्य बराबरी की दूरी बनाए रखने की नीति से भी जाना जाती हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि एक उच्च स्तरीय वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं। इसका मतलब है कि सब चीज़ों सभी मनुष्यों के लिए हैं, परंतु असंलग्नता कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, न तो ये कोई धर्मसार है, अपितु असंलग्नता एक मार्ग है और स्थिति है। इसका उद्देश्य कोई तृतीय ग्रुप अथवा तीसरी शक्ति बनाना भी नहीं है। असंलग्नता तो निश्चयपूर्वक निर्णय लेने एवं कार्य करने की स्वतंत्रता है। असंलग्नता विश्व राजनीति में स्वतंत्र नीति के निर्धारण एवं उस पर अमल करने की क्षमता प्रदान करता है। सेकंड है निशस्त्रीकरण में विश्वास। आरंभ से ही भारत की विदेश नीति एक सिद्धांत निशस्त्रीकरण। भारत मानता है कि शस्त्रों की ओर से मानवता के विनाश की तैयारी हो रही है। श्री राजीव गांधी ने पंडित नेहरू द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत का पालन किया। अगस्त 1976 में मैक्सिको में 6 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में राजीव गांधी ने कहा, आणविक हथियार विश्व में विनाश का संकेत है, जबकि हमारा आंदोलन मानवता की रक्षा का पोषक है। क्या कहा गया दोस्तों, किसका विरोधी है भारत? निशस्त्रीकरण, मतलब जो हथियार की होड़ लगी होती है उसका विरोध करता है भारत। हमेशा भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। अगला है सह-अस्तित्व अथवा पंचशील। विभिन्न देशों के अस्तित्व के प्रति सहनशीलता, जिसे पंचशील का नाम भी दिया जाता है, भारतीय विदेश नीति की अन्य मौलिक विशेषताएं हैं। भारत के लिए सह-अस्तित्व कोई नवीन सिद्धांत नहीं है। भारत ने सदैव ही सहनशीलता के रास्ते को अपनाया है तथा यह सह-अस्तित्व का प्रमुख आधार भी है। दोस्तों, अपने पंचशील क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया है, जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पंचशील के सिद्धांत पर भारत की विदेश नीति चलती है, मतलब भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत विश्व के विभिन्न देशों के साथ सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता के संबंध स्थापित करना है। भारत ने आज़ादी की सांसें लेते हुए विश्व के सभी देशों के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाया है, मतलब सभी देशों के साथ मित्रता स्थापित करने में विश्वास रखता है भारत। अगला है साधनों की शुद्धता पर आधारित। भारत की विदेश नीति गांधीवादी के प्रमुखता से प्रभावित है, जो साधनों की शुद्धता पर बल देती हैं। भारत की विदेश नीति विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। भारत शांतिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण साधनों से विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। रंगभेद का विरोध। भारत ने हमेशा रंगभेद की नीति का विरोध किया है। रंगभेदवाद की नीति के चलते ही भारत ने सन 1954 में दक्षिण अफ्रीका से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे, परंतु रंगभेद की नीति को जब खत्म हो गया था, रंगभेद की नीति को दक्षिण अफ्रीका ने खत्म हो चुकी थी वहाँ, तो भारत ने दोबारा उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। नाम्बिया की स्वतंत्रता का भारत ने हमेशा समर्थन किया।
विश्व शांति में विश्वास। भारत युद्ध विरोधी है। भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से होना चाहिए। इसलिए भारत का सतत प्रयास है कि वह शांति प्रयासों का समर्थन करे और युद्ध की कार्रवाइयों का विरोध करे। भारत ने सभी प्रधानमंत्रियों ने बार बार विश्व शांति में विश्वास व्यक्त किया है और शांति स्थापित के लिए काम किया है। ठीक है, भारत चाहता है हमेशा शांति बनी रही और कोई भी समस्या उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल निकले। भारत रंगभेद और जातिभेद के साथ साथ नक्सल भेद को भी साम्राज्यवाद मानता है तथा इसका गंभीर रूप से विरोध करता है। अफ्रीका के राज्यों के चले नक्सलवाद का भारत ने तीव्र विरोध किया और इसलिए दक्षिण अफ्रीका से राजनीतिक संबंध भी तोड़े। आज भी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों की भारत कठोर शब्दों में निंदा करता है। अगला है आंतरिक मामलों में विदेश हस्तक्षेप का विरोध। भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता रही है कि वह विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का प्रबल विरोधी हैं। मतलब भारत का कहना है कि जो आंतरिक मामले हैं उनको आंतरिक तौर पर ही सुलझाना चाहिए, किसी दूसरे देश का उस पर हस्तक्षेप करना इसका विरोधी है भारत। अगला है राष्ट्रकुल की सदस्यता। ब्रिटेन ने उन सभी राज्यों का जो किसी भी समय में ब्रिटेन के अधीन थे एक कुल बनाया था। इसका नाम राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल रखा गया। प्रश्न यह था कि भारत को इस राष्ट्रकुल का सदस्य बनना चाहिए। पंडित नेहरू ने यह निर्णय लिया कि भारत राष्ट्रकुल का सदस्य बने। तब से भारत निरंतर राष्ट्रकुल का सदस्य है और वह राष्ट्रकुल के भीतर भी नक्सलवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध भारत की विदेश नीति की एक अन्य विशेषता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। भारत ने साम्राज्यवाद के अत्याचारों को भोगा था। अंत में वह उपनिवेश होने की पीड़ा को समझता है। भारत का यह विश्वास है कि पराधीन देशों को स्वतंत्रता से वंचित रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न होते हैं। और भारत ने स्वतंत्रता के बाद सभी उपनिवेशों की आज़ादी का अभियान चलाया। एशिया और अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए भारत ने बहुत प्रयत्न किए। भारत की इस रचनात्मक विदेश नीति का परिणाम यह हुआ कि एशिया और अफ्रीका के बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। सभी से मित्रता। भारत की सभी राष्ट्रों से मित्रता विश्वास रखता है और न कि दुश्मनी। भारत की विदेश नीति का ये एक उल्लेखनीय विशेषता है। भारत सभी राज्यों से मित्रता रखना चाहता है, चाहे वह उस राज्य की शासन प्रणाली कैसी भी हो, चाहे उसकी शासन प्रणाली किसी प्रकार की हो। भारत की यह नीति है कि उन सभी बातों की चिंता किए बिना सभी राज्यों से मित्रता रखना चाहता है। इसी नीति का पालन करते हुए भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों से भी मित्रता चाहिए, यद्यपि इन राज्यों ने भारत पर आक्रमण किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत यह भी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखता है। दोस्तों, अपने जो विदेश नीति क्या होती है उसके बारे में जाना, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है इसके बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, इन पॉइंटों को सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।